गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो एक और न्यूमेरिकल है। इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था, वो था टी सेक्शन। ये है हमारा आई सेक्शन, यानी कि इसकी जो शेप है हमारी वो आई है, क्रॉस सेक्शन हमारा आई है इसका। ये भी एक बेसिकली बीम है, ठीक है। एक बीम है हमारी, ये सिंपली सपोर्टेड, और सिंपली सपोर्टेड में दो हमारी सपोर्ट हैं। इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है हमारा, ठीक है। यूडीएल की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसके लिए हमें बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यानी कि यहाँ से जो हम देखेंगे तो वो कैसा है हमारा, ऐसा है इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जो दे रखा है हमें, इसकी लेंथ जो है हमारी वो दे रखी है 4, ठीक है। बीम की जो लेंथ है वो हमारी 4 मीटर है, यानी कि L हमें दे रखा है 4 मीटर। और जो लोड की इंटेंसिटी है हमारी, लोड इंटेंसिटी यानी कि स्मॉल w, वो हमारा दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विद यूडीएल, पूरे लेंथ पे यूडीएल लग रहा है, लेंथ उसकी 4 मीटर है, और W हमारा कितना है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि ये इंटेंसिटी लोड की हमारी कितनी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जब हमने पढ़ा था कि भाई एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी पूरी लेंथ पे यूडीएल लग रहा हो, तो उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमारा फॉर्मूला था W × L²/8, ठीक है। ये याद रखना है हमें। सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल पूरी कंप्लीट लेंथ पे, तो उसके लिए WL²/8 आता था हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 10, ठीक है, इंटू किलो न्यूटन के लिए 10⁻³ कर देते हैं, इंटू ये क्या है हमारा मीटर है, तो ये 10⁻³ और कर देते हैं, इंटू L जो है, L हमारा कितना दे रखा है 4 मीटर, यानी कि ये 16 कर देते हैं हमारा, L²/8 कर देते हैं इसे। तो ये सॉल्व आउट कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁷, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन mm, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन mm, ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा m मैक्स है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम, अब यहाँ पे क्या है 3 एरिया होंगे, तो एक एरिया हमने लिया है 1A1, एक बीच वाला जो एरिया है हमारा, देखिए ये दो इसकी फ्लैंज हैं, ये, और बीच वाली इसकी बोलते हैं वेब। तो ये जो हमारी नीचे की फ्लैंज है इसको 1 एरिया लिया है A1, बीच की जो हमारी वेब है उसको हमने एरिया A2 लिया है, और जो सबसे ऊपर वाली फ्लैंज है उसको हमने एरिया A3 लिया है, ठीक है। इनके अलग अलग डायमेंशन हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम एरियाज फाइंड आउट कर लेते हैं इनके। तो A1 जो है नीचे वाली जो रेक्टेंगल है, खाली इसको एरिया को लेते हैं इस रेक्टेंगल को, तो इसका एरिया कितना है हमारा B, यानी कि 20, ठीक है, इंटू इसकी लेंथ हमारी कितनी है 100, तो ये हो जाएगा 2000 mm। ऐसा ही हमारा A2 जो बीच वाला है, देखिए उसकी कितनी है 20, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, डेप्थ कुछ भी कह लीजिए 100, वो भी 2000 आ जाएगा हमारा mm। ऐसे ही हमारा A3 सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाले के लिए कितना आ जाएगा 20 × 60, तो ये हो जाएगा 1200 mm। तीनों एरिया हमारे पास आ गए हैं। अब हमें निकालनी है इस पूरे का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, ठीक है। पूरे सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है, और कहाँ से फाइंड आउट करना है हमें, बेस से। जो नीचे एक बेस पे एक लाइन है उसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे कि भाई इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, या इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है इस पूरे सेक्शन का। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था y बार = A1 y1 + A2 y2 + A3 y3 अपॉन A1 + A2 + A3। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं इन एरियाज़ की। देखिए ये दोनों एरियाज़ हमारे कॉमन है, तो 2000 मैंने बाहर ले लिया, A1 और A2 सेम है दोनों, प्लस कितना आ जाएगा y1 + y2। y1 कितना है देख लीजिए, y1 क्या है, इसकी यहाँ से दूरी पहले वाले की, तो पहले वाले की दूरी कितनी है, ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी y1 10 प्लस y2 कितना है बेस से और इसके खुद के सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है, क्यों, तो वो कहाँ होगा, बीच में ही होगा इसके, ठीक है, बीच में होगा। तो बीच में कैसे निकालेंगे, देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो 100 है टोटल, तो इसके आधे पे तो हो जाएगा यहाँ 50, और प्लस कितना 20, यानी कि 100 के बीच में आ जाएगा ये 50 पे, और नीचे से अगर निकालेंगे तो 20 और जुड़ जाएगा उसमें, तो यानी कि ये 50 + 20 कितना हो जाएगा हमारा 70, प्लस A3 हमारा कितना था 1200 इंटू y3 देखिए कहाँ से निकालना है, बेस से निकालना है। तो यहाँ से और यहाँ तक कितना है हमारा, देखिए ये 100 है, प्लस ये हो गया 20 + 100, तो यहाँ तक हो गया, और इसके बीच में होगा 20 के बीच में, यानी कि 10 पे होगा।
तो यानी कि 100 + 20 120 तो ये हो गया, और इसके आधे में 10 और हो गया, तो ये हो गया टोटल 130। ठीक है, एरियाज टोटल कितने हो जाएंगे 2000 यानी कि 4000 + 1200 यानी कि 5200। ठीक है, तो यहाँ से जो वाई बार हमारा निकल के आएगा, वाई बार निकल के आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 60.77 mm आ गया हमारा वाई बार। वाई बार का मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन आ गई है। न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ से कितना ऊपर है, ये 60.77 mm पे हमारा दूरी पे ये प्लेस्ड है। ठीक है, ये हमारा निकल गया। देन हमें निकालना है आई। आई के लिए हमें टोटल आई का फॉर्मूला पता है, तो हमें तीनों का ऐड करना पड़ेगा। देखो पहले तो किसका आएगा, आई xx1 + a1 × h1 का स्क्वायर प्लस आई xx2 × a2 × h2 का स्क्वायर प्लस आई xx3 + a3 × h3 का स्क्वायर। अब देखिए h1 क्या है हमारा, सबसे पहले h1 देख लेते हैं। h1 क्या है, हर एक के खुद के सेंट्रॉइड की दूरी निकालनी है हमें, किससे, जो पूरी बीम का सेंट्रॉइड है। पूरी बीम का सेंट्रॉइड ये है g, इसकी दूरी निकालनी है हमें किससे, हर एक के खुद के सेंट्रॉइड से। तो h1 हो जाएगा इस g, कैपिटल G के और g1 के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g × g1। तो g × g1 कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है, ये y बार डिस्टेंस है। ठीक है, y बार डिस्टेंस में से हम क्या माइनस कर देंगे, ये y1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दूरी आ जाएगी मेरी। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये टोटल कितना है हमारा, y बार माइनस उसमें से y1 माइनस कर देंगे। तो y बार कितना है हमारा 60.77 माइनस y1 माइनस कर देंगे। y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा 10, क्योंकि 20 था टोटल, तो ये हो जाएगा 50.77। ऐसे ही h2 कितना आएगा, देखो वो आएगा g × g2। ठीक है, g × g2 मतलब इसकी लोकेशन, इसकी दूरी यहाँ से, तो इसकी दूरी यहाँ से कैसे निकलेगी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y2 है ये टोटल। उस y2 में से हम क्या माइनस करेंगे, y2 में से y बार माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये है कि टोटल कितना है y2, उसमें से ये y बार माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा g2। ठीक है, तो y2 माइनस y बार, तो y2 हमारा कितना है, y2 हमने निकाला था अभी, y2 कितना निकाला था हमने 70 माइनस y बार कितना निकाला है, 60.77, तो ये आएगा 9.23 mm। ऐसे ही h3 आएगा। h3 देखो कितना आएगा, g, कैपिटल G × g3 कैसे निकालेंगे हम, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, ये टोटल हमारा कितना है, ये इसकी लोकेशन है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये है y3। ठीक है, y3 यहाँ से निकला है हमारा, और y3 टोटल कितना है हमारा, y3 कितना था 130, जो हमने यहाँ निकाला था ये। ठीक है, 130 में से क्या माइनस कर देंगे हम, y बार माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसके बीच की दूरी आ जाएगी, तो y3 माइनस y बार, और y3 कितना था 130 माइनस 60.77, तो ये हमारा आएगा हमारा 69.23 mm। h1 h2 h3 आ गए हमारे। ठीक है, और ixx1 क्या थे, हर एक का अलग अलग होगा। तो सबसे पहले का देख लेते हैं। पहला क्या है, छोटे वाला रेक्टेंगल है, नीचे एरिया A1 कितना हो जाएगा BD3। ठीक है, B यानी कि इसकी B कितनी है हमारी, ये 100 इंटू D कितनी है इसकी D है ये 20, डेप्थ जो है इसकी ³ प्लस एरिया A1 कितना है इसका 2000 इंटू हमारा कितना आएगा इसका ये H1 कितना है हमारा 50.77 का स्क्वायर। तो ये हो गया पहला। देन सेकंड हम निकालेंगे दूसरा एरिया, ये बीच वाला जो इसका वेब है, तो वेब का कितना निकल जाएगा BD3। B कितना है इसका 20 इंटू D कितना है इसका D है हमारा 100। ठीक है, 100 का ³ प्लस H2 का स्क्वायर। H2 कितना है हमारा 9.23, सॉरी पहले एरिया आएगा A2 कितना है 2000 इंटू H2 यानी कि 9.23 का होल स्क्वायर प्लस अब ixx3 पे जाते हैं। xx3 मतलब ऊपर वाले का देखिए कितना है, B कितना है उसका 60 और इसका D कितना है 20। ठीक है, डेप्थ अपॉन 12, सॉरी ये क्यूब है, प्लस एरिया कितना है इसका 1200 इंटू जो H3 है, H3 कितना था 69.23 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। ये हम जब आई सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू आपका 12850
256.41 mm की पावर 4, ये आएगा आई की वैल्यू 128502561 ये आई की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे इसने पूछ रखा है मैक्सिमम, तो हमें सिर्फ एक ही वाई से मतलब है, वाई मैक्सिमम मतलब जो सबसे दूर है। अब सबसे दूर जो इससे है वो कौन सा है, सबसे ऊपर वाला है, तो हमें ये निकालना है, ये जो सबसे दूर है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगी हमारी, ठीक है, ये निकालना है मुझे ये, तो ये हो जाएगा वाई मैक्स। अब देखिए वाई मैक्स कैसे निकलेगा, वाई मैक्स ऐसे निकलेगा कि टोटल इसकी जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है उसमें से हम वाई बार को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी, टोटल ऊंचाई हमारी कितनी है इसकी, वाई मैक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, टोटल ऊंचाई 20 प्लस 100 और प्लस 20, तो ये हो जाएगा कितना 140, ठीक है। 20 प्लस 100 प्लस 20 माइनस वाई बार माइनस कर देंगे हम। वाई बार कितना आया था मेरा, वाई बार आया था 60.77, तो जो वाई मैक्स आ रहा है यहाँ पे, वाई मैक्स आएगा हमारा यहाँ पे कितना 79.23 mm, ठीक है। अब मुझे निकालना है सिग्मा बी मैक्स, तो सिग्मा बी मैक्स के लिए क्या फार्मूला हुआ, सिग्मा बी मैक्स अपॉन वाई मैक्स इजिकल टू एम अपॉन आई, और एम क्या है, मैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले को पुट कर देते हैं हम, तो ये वाई मैक्स हम उधर ले आते हैं, तो ये वाई मैक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। एम मैक्स कितना था हमारा, हमने निकाल लिया था 2 × 10⁻7 अपॉन आई कितना निकाला हमने, ये 12850,256.41 इंटू, नहीं सॉरी इतना ही है, mm⁴ इंटू वाई मैक्स हमारा कितना आया 79.23। तो यहाँ से जब सॉर्ट आउट करेंगे तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस आ रही है वो आ रही है 123.31 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये आ गई हमारी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस।